दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। हमारी छोटी सी मेहनत रंग लाई है और हम 10 सब्सक्राइबर की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया। लेकिन आज खुशी के साथ साथ एक फ़िल्म के प्रति मेरी नाराज़गी भी है। मयासभा फ़िल्म की शुरुआत किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी थी, लेकिन अंत ने दर्शकों के साथ धोखा किया। आज मैं इस फ़िल्म की एंडिंग का पोस्टमार्टम करूँगा और उसे फिर से लिखूँगा। फिल्म के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि जीनत परमेश्वर खन्ना को एक साइकोलॉजिकल जाल में फंसाती है। वो उसे एक कमरे में बंद कर देती है और बाहर से उसके अतीत के उन घावों को कुरेदती है जिसने परमेश्वर को कभी तोड़ा था। उसका मकसद उसे इतना गुस्सा दिलाना था कि वो स्मोक मशीन ऑन कर दे, और ओरिजिनल फिल्म में यही होता है। परमेश्वर टूट जाता है, मशीन ऑन करता है, जहरीली गैस कमरे में भर जाती है और वो मर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब शुरू हुई जब वासु को सोना मिलता है। वो एक दूसरे टॉयलेट में जाकर बस एक चाबी रगड़ता है और उसे 40 किलो सोना मिल जाता है। सीरियसली, एक आदमी जो दशकों से दुनिया को चकमा दे रहा है, उसने अपना सबसे बड़ा खजाना टॉयलेट के अंदर छुपाया था और वो इतनी आसानी से मिल गया। यह एंडिंग पूरी तरह से प्लॉट कन्वीनियंस थी। फिल्म ने परमेश्वर खन्ना की बुद्धिमानी का अपमान किया है। अब सुनिए मेरा वर्जन। परमेश्वर खन्ना कमरे में बंद है। जीनत बाहर से चिल्ला रही है, लेकिन परमेश्वर खन्ना एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। उसे जीनत की नीयत पर पहले से शक था। मशीन ऑन करने से पहले वो बड़ी शांति से उस मशीन के वेंटिलेशन पाइप को चेक करता है और उसका रुख खिड़की की तरफ मोड़ देता है। वो मशीन ऑन करता है, कमरे में धुआं भरता है, लेकिन वो जहरीला नहीं है। वो फर्श पर गिरता है और अपनी सांसें रोक लेता है। जीनत अंदर जाती है, उसे मरा हुआ समझती है और सबूत मिटाती है। परमेश्वर ने अपनी मौत का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि वो देख सके कि उसके अपनों के बीच कौन गद्दार है। जब वासु आता है और उसे सीपीआर देना शुरू करता है, तो परमेश्वर उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, वासु, इतने सालों से मैं इस थिएटर में रह रहा हूँ और तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही चला जाऊँगा? दोनों को एहसास होता है कि जीनत खजाना लेकर भागना चाहती है। यहाँ शुरू होता है एक लॉन्ग एक्शन चेस सीक्वेंस। परमेश्वर और वासु पुरानी रास्तों से होते हुए जीनत का पीछा करते हैं। जीनत डरी हुई है, वो भागते वक्त घायल होती है, लेकिन अपनी पूरी जान लगाकर वो उस सुनसान अड्डे पर पहुंच जाती है जहां राव रावना उस भारी कमोड के साथ खड़ा है। अब आता है फिल्म का सबसे क्रूर हिस्सा। जीनत और राव रावना उस पत्थर के कमोड को साफ करते हैं। वो उसे हथौड़े से तोड़ता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पत्थर के अंदर सोने की परत है, लेकिन जैसे ही पत्थर के टुकड़े गिरते हैं, अंदर से सिर्फ साधारण काली मिट्टी और कंक्रीट निकलता है। जीनत पागलों की तरह उसे खुरचती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। उसने जिस खजाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था। अंत में हम परमेश्वर और वासु को एक शांत जगह पर देखते हैं। वासु पूछता है, पिताजी, अगर वहाँ सोना नहीं था तो असली खजाना कहाँ है? परमेश्वर अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहता है, वासु, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मेरे लिए सोना और मिट्टी बराबर है। वो कोई कहावत नहीं थी, वो हकीकत थी। परमेश्वर रिवील करता है कि उसने 30 साल पहले ही अपना सोना बेचकर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन उसे पता था कि लोग सिर्फ ताकत से नहीं, रहस्य से डरते हैं। उसने 30 साल तक इस झूठ को पाला कि उसके पास सोने का कमोड है। इसी एक ब्लफ की वजह से दुश्मन उससे डरते रहे। असली खजाना वो सोना नहीं, बल्कि वो दिमाग था जिसने पूरी दुनिया को एक मिट्टी के कमोड के पीछे नचाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट भी ऐसे ही फिक्स करूँ, तो कमेंट में फिक्स इट जरूर लिखें और हमारी इस 10 सब्सक्राइबर की फैमिली को 50 सब्सक्राइबर की फैमिली बनाने में मदद करें। अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।